जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, विपरीत परिणति, अज्ञान जो हो रहा है उसका ज्ञान भी कराते जाएंगे और फिर उसका निराकरण करने के लिए फिर शुद्ध ने उसके सामने खड़ा करते चलेंगे। आइए भी 5 मिनट हो गए। 5 मिनट पहले आना चाहिए, 5 मिनट बाद में आते हैं। आइए जल्दी आइए सब। आप पूरे समय सार को देखेंगे, ऐसा ही क्रम आपको मिलेगा। व्यवहार की चर्चा उठाएंगे, पुनः उसका निषेध करेंगे, पुनः व्यवहार की चर्चा उठाएंगे, पुनः निषेध करेंगे। कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा है, उसमें भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। जीव जीव अधिकार भी अभी पढ़ा, जितना विषय हुआ उसमें भी आप देख सकते हैं। आगे पुनः जितना विषय रह गया उसमें भी आप देख सकते हैं। व्यवहार उपस्थित करेंगे, पुनः उसका निषेध करेंगे। उपस्थित क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे चित्त में वही उपस्थित है और उसको ही मुख्यता देकर के बैठिए, उसी को मुख्यता देकर के हमारे परिणाम, हमारे अभिप्राय बन रहे हैं, इसलिए उसको उपस्थित करेंगे। जबकि शुद्ध ने मुख्य होना चाहिए, वो नहीं हो रहा, इसलिए पुनः उसका निषेध करके शुद्ध ने को खड़ा करेंगे। तो वो शुद्ध ने है क्या, या वो शुद्ध ने आत्मा को किस प्रकार से जानता है, देखता है और कथन करता है। देखता है शब्द का प्रयोग मूल गाथा में किया हुआ है, लेकिन वास्तव में जानने के अर्थ में ही है। और कहता है, चूँकि वचनात्मक ने भी होते हैं, इसलिए वह कथन भी करता है। तो शुद्ध ने आत्मा को कैसा जानता है और कैसा कहता है, क्या कहता है। पीछे जितने दृष्टि के विषय वाले शुद्ध आत्मा के कथन करने वाले विषय हैं, उन विषयों को भी इन गाथाओं में आए, इस 14वीं गाथा में आए विशेषणों के साथ जोड़ सकते हो, वही विषय आएगा। जैसे 6वीं गाथा, 6वीं गाथा में क्या कहा? प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं। यहाँ 2 विशेषणों के साथ उसे आप जोड़ सकते हो, और भी विशेषणों के साथ जोड़ करके विचार कर सकते हो। आइए, आप तो 10 मिनट हो गए लेट हैं? बाकी तो 5 थे, आप 10 हो गए। कुछ महानुभाव ऐसे भी आएंगे जो 15 होंगे हैं? चूंकि प्रमत्त अप्रमत्त दशा अनादि बंद पर्याय के कारण से हुई, और यहाँ कह रहे वह अबद्ध स्पृष्ट है। यदि अबद्ध स्पृष्ट है तो प्रमत्त अप्रमत्तपना खड़ा नहीं होगा। दूसरा, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, इसका हेतु ही अमृतचंद्र आचार्य ने दिया। शुभाशुभ भावों रूप से परिणमित नहीं होता, इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। और शुभाशुभ भावों रूप से परिणमित नहीं होता, यहाँ कौन से विशेषण में आया है? जिनने पढ़ा उनको ध्यान होगा। असंयुक्त विशेषण में आया है, असंयुक्त में। 7वीं गाथा दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार से कहे और निश्चय से, न दर्शन है न ज्ञान है न चारित्र है। यहाँ कौन से विशेषण में आएगा? अविशेषम, अविशेष विशेषण से आएगा। इस तरह आप देखेंगे तो जो दृष्टि के विषय वाले शुद्ध आत्मा की बात होगी, वह इन्हीं विशेषणों में कहीं न कहीं आएगी। शुद्ध ने शुद्ध आत्मा को बताता है इन विशेषणों से विशिष्ट, ये विशेषण नहीं, इन विशेषणों से
जो विशेष जो द्रव्य स्वभाव ख्याल में आता है उस आत्मा को बताता है। और वो छठी, सातवीं, आगे 38वीं, 73वीं इन गाथाओं में भी उसी शुद्ध आत्मा को बताया। विशेषण बदले, शब्द बदले हैं, भाव वाच्य नहीं बदला। वाचक शब्द बदल गए, वाच्य नहीं बदला। चूँकि इसकी उत्थानिका 10वें कलश के रूप में थी, वो अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए 14वीं गाथा और उसका पद्यानुवाद बोलिए। आत्मा को ऐसा देखना, उसका नाम शुद्ध नहीं। कैसा? अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, वो उसका नाम शुद्ध नहीं। देखना शब्द का अर्थ क्या? देखना दर्शनोपयोग का विषय नहीं है, चक्षुरिंद्रिय का विषय तो है ही नहीं। चक्षुरिंद्रिय का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि चक्षुरिंद्रिय आत्मा को जान ही नहीं सकती, अतीन्द्रिय आत्मा को। और दर्शनोपयोग का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि शुद्ध नए की बात है, और दर्शनोपयोग में नए होते नहीं हैं। और वह दर्शनोपयोग आत्मा को नहीं जानता। आत्मा को नहीं जानता माने ये आत्मा है ऐसा जानना हुआ, वो ज्ञानोपयोग हुआ। वो तो सत्मात्र जानता है, आत्मा को भी जानेगा, ये है इस रूप में जानेगा, भेद न करते हुए, निर्णय न करते हुए जानता है। इसलिए पश्चदी दर्शनोपयोग नहीं है। ज्ञानोपयोग में भी अकेला ज्ञान नहीं है, अकेला ज्ञान नहीं है। अमृतचंद्र आचार्य टीका में अनुभूति शब्द करते हैं, जानता है नहीं, अनुभूति। टीका की पहली पंक्ति देखिए, अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त आत्मा की अनुभूति शुद्ध नहीं है। और अनुभूति माने क्या होता है? अनुभूति में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों शामिल रहते हैं। तो इसका अर्थ आत्मा को ऐसा जानना, मानना और जानकर मानकर उसमें स्थिर होना, तब शुद्ध नहीं कहलाएगा। भले एक समय के लिए सही, माने ऐसी स्थिरता होकर के सम्यक दर्शन प्रकट हो तो शुद्ध नहीं तक पहुँचे। और यदि अनुभूति तक नहीं पहुँचे तो सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तो सम्यक ज्ञान के अंश वे नए होते हैं, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तो फिर नए कैसे होगा? इसलिए अनुभूति तक पश्चदी शब्द में ही वो शामिल है। कुंद कुंद आचार्य ने तो सामान्य बात कही पश्चदी, लेकिन पश्चदी का अर्थ अनुभूति तक है, जानना, पहचानना और मैं हूँ ऐसा अहम स्थापित करना, तब जाकर के ही वह वास्तव में। और वो शुद्ध नए का उदय भी तभी कहा ना। इस प्रकार से आत्मा को जानना, जानते हुए शुद्ध ने उदित होता है। जानने से तात्पर्य अहम स्थापित करने से ही है। टीका में सबसे पहले प्रश्न खड़ा किया था कि हमें तो आत्मा कर्मों से बंधा ही दिखाई देता है, रागी द्वेषी दिखाई देता है, तो आप तो अबद्ध स्पृष्ट और असंयुक्त कहते हो। हमें तो आत्मा नर नारकादि पर्यायों में भिन्न भिन्न अन्य अन्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा ही दिखता है। बहुत से बहुत आत्मा की चर्चा करना प्रारंभ करे, जानना प्रारंभ करे, तो ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, यही विशेषताएं ख्याल में आती हैं। आप अविशेष कहते हो, तो ऐसे वो आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है?
जिससे कि शुद्ध नए प्रकट होता है, आप कहते हो, तो ऐसे अनुभूति हो कैसे सकती है? जिन विशेषणों से आपने आत्मा को बताया, ऐसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? बहुत सरल उदाहरण उत्तर दिया। तत्वार सूत्र में जैसा कहा, अर्पिता अनर्पित सिद्धे, अर्पित और अनर्पित वस्तु की सिद्धि कथन जानना अर्पित अनर्पित से होता है। अर्पित अनर्पित कौन है? कोई है अपने अर्पित यहाँ? कौन है अर्पित माने? क्या होता है अमूल? अर्पित अनर्पित माने? एक मिनट। हाँ, मुख्य गौण। अर्पित माने? अर्पित माने क्या? और अनर्पित माने गौण। माने मुख्य गौण से वस्तु की सिद्धि होती है, वस्तु को जाना जा सकता है, और हमारे जानने में मुख्य गौण हो सकता है, करने की विशेषता है। तो हम किसी को मुख्य कर सकते हैं, किसी को गौण कर सकते हैं। जो बद्ध स्पष्टत्वादि भाव जो अभी हमारे चित्त में निरंतर मुख्य हो रहे हैं, ये कहते हैं ये गौण किए जा सकते हैं, ये गौण हो सकते हैं, इन्हें गौण करो। और जैसे ही इन्हें गौण किया वैसे ही क्या होगा? ये शुद्ध नए मुख्य होगा, और शुद्ध नए मुख्य होगा तो उसका अनुभव होगा। टीका में उसके लिए शब्द दिया अभूतार्थ। बद्ध स्पष्टत्वादि भाव अभूतार्थ होने से, अभूतार्थ कैसे हो जाएंगे? अपने आप थोड़ी होंगे। अभी तो हमारे तो बिल्कुल ही भूतार्थ हो रहे हैं, मुख्य हो रहे हैं, वही सही लग रहे हैं, वही यथार्थ लग रहे हैं। हाँ, व्यावहारिक दृष्टि से यथार्थ है भी। तो अभूतार्थ होंगे कैसे? कि जब हम शुद्ध नए को भूतार्थ करेंगे तब। या तो इनको गौण करो या शुद्ध नए को मुख्य करो। दोनों का अर्थ क्या हो गया? एक ही तात्पर्य है। अस्ति नास्ति से बात हुई। बद्ध स्पष्टत्वादि भावों को गौण करो तो अपने आप अबद्ध स्पष्टत्वादि मुख्य हो जाएंगे, या अबद्ध स्पष्टत्वादि को मुख्य करो तो ये अपने आप गौण हो जाते हैं। तो ये व्यवस्था है। इसलिए अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसे आत्मा की अनुभूति हो सकती है, वही शुद्ध नए है। टीका की ये 3 पंक्तियों की चर्चा है। ये मूल संस्कृत में अब मैं पढ़ता हूँ। वैसे पहला विशेषण जो अबद्ध स्पष्ट है वह भी हो गया है, इसे भी सामान्य रूप से अभी पढ़ेंगे अपन दृष्टांत सहित। या खलु अबद्ध स्पष्टस्य अनन्यस्य नियतस्य अविशेषस्य असंयुक्तस्य च आत्मन अनुभूति स शुद्ध नया, सा तो अनुभूति आत्मा एव। ये शुद्ध नए उसको आत्मा ही कह रहे हैं। जैसे पीछे 6वां कलश था निश्चय सम्यक दर्शन वाला, उसमें कहा था सम्यक दर्शन में तदेव नीमात आत्मा च तावाणयम। यही सम्यक दर्शन है, और आत्मा च तावाणयम, और उतना ही आत्मा है। सम्यक दर्शन है वही आत्मा है। तो निर्मल पर्याय को आत्मा, आत्मा से अभेद कहने की पद्धति है कि निर्मल पर्याय आत्मा की है। ऐसे शुद्ध नए निर्मल है, इसलिए उसे आत्मा कहा जा सकता है। सम्यक ज्ञान, वहाँ समझ लीजिए सम्यक दर्शन को कहा था, या शुद्ध नए वो सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान को आत्मा कह रहे हैं। सा तो अनुभूति आत्मा एव, वो अनुभूति आत्मा ही है। दूसरा, वास्तविक आत्मा जिससे हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रयोजन हमारा सिद्ध हो, ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा, तो जो आनंद अतीन्द्रिय आनंद निराकुल सुख हमारा प्रयोजन है, वह जिससे सिद्ध हो वो आत्मा यथार्थ है, वही आत्मा है। बाकी आत्मा कैसे कहलाएगा? किस काम का वह आत्मा? आत्मा हो करके भी किस काम का? जो अपना प्रयोजन सिद्ध करे वही आत्मा, और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होना वो प्रयोजन। तो वो प्रयोजन ये शुद्ध नए के विषय वाले इस आत्मा से होता है, इसलिए यही आत्मा है। सा अनुभूति आत्मा एव, वह अनुभूति आत्मा ही है, इसलिए उसे अभेद करते हैं उसके साथ में। तो वास्तव में तो वो पर्याय है, अनुभूति शुद्ध नए पर्याय है, लेकिन उसे आत्मा कहने का अर्थ उसका जो विषय है वह आत्मा है। इसलिए दूसरा,
पर्याय पर्यायी पर्यायवान इनको अभेद करके कह रहे वह आत्मा ही है, ये इन अपेक्षाओं से समझना। लेकिन अनुभूति अनुभूति है, आत्मा आत्मा है। अनुभूति विषयी है, विषय करने वाली, शुद्ध नए विषयी है, और का विषय आत्मा है। ये अंतर भी उसमें ध्यान में रखना। इति आत्मा एक एव प्रद्योतते, यदि शुद्ध नए को मुख्य कर लिया जाए तो वह एक आत्मा ही प्रकाशमान होता है। ये शुद्ध नए का विषय है, शुद्ध नए यही मुख्य करता है। और शिष्य प्रश्न करता है, कथम यथोदितस्य आत्मनो अनुभूति इति चेत, ऐसा जो आप आत्मा कह रहे हो, ऐसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? बद्धस्पृष्टत्वादीनाम अभूतार्थत्वात्, क्योंकि बद्धस्पृष्टत्वादि क्या हो सकते हैं? अभूतार्थ हो सकते हैं, अभूतार्थ होते हैं, गौण होते हैं, गौण किए जा सकते हैं। और ये अभूतार्थ हो जाए तो भूतार्थ मुख्य होता है, और अबद्ध स्पष्ट आदि आत्मा की अनुभूति हो सकती, हो जाती है। कैसे अभी भी समझ में नहीं आया? ये तथा ही करके अब उसे ही विस्तार से समझाते हैं, उदाहरण सहित समझाते हैं। हमें तो अबद्ध स्पष्ट आत्मा की अनुभूति नहीं होती। बोले कैसे नहीं होती? क्योंकि हमें तो आत्मा अनादि काल से कर्मों से बंधा ही दिखता है, बद्ध स्पष्ट ही दिखता है। तो अबद्ध स्पष्ट कैसे दिखाई देगा? क्या हमें बद्ध स्पष्ट दिख रहा है गलत है, ये सही नहीं है? अब यहाँ हम कह सकते टोडरमल जी की शैली, ले नहीं, वो कह रहे कैसे आत्मा तो बद्ध स्पष्ट है, आप कैसे अबद्ध स्पष्ट कहते हो? हमें तो बद्ध स्पष्ट दिखाई देता है। तो टोडरमल जी तो कहेंगे तुम कहते हो सो ठीक, परंतु कहले बद्ध स्पष्ट है कि नहीं? तो अमृतचंद्र आचार्य भी कहते तुम कहते हो सो ठीक, कि हाँ बद्ध स्पष्ट है। ये कैसे? आप तो उसे अबद्ध स्पष्ट कह रहे हैं, तो परंतु कह करके यहाँ लेंगे। टोडरमल जी परंतु कहते हैं, अमृतचंद्र आचार्य परंतु नहीं कहते हैं, वो तथापि लेते हैं। तथा ही शब्द लिया, इसमें तथापि भी नहीं लिया। उदाहरण से स्पष्ट करते हुए बात करते हैं। दूसरी जो भूतार्थ अभूतार्थ की बात ली थी ऊपर, बद्ध स्पष्टत्वादि भूतार्थ हो रहे हैं, ये कब क्यों? और उन्हें अभूतार्थ करना है तो किससे कैसे होंगे? बद्ध स्पष्टत्वादि भूतार्थ बद्धपना विपरीत ये जो है वह भूतार्थ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी बहिर्दृष्टि है, अंतर्दृष्टि नहीं है। और वह शुद्ध आत्मा जिसे देखना है वह अंतर में है, ये बाह्य में नहीं है। अब वह अंतर स्वभाव की बात कर रहे हैं, और तुम बाहर में जो मलिन पर्याय हो रही है उस पर्याय को देखते हो, तो वो बहिर्दृष्टि। और बहिर्दृष्टि से देखेंगे तो बाह्य जो स्थूल पर्याय है, संयोगी पर्याय है, ये दृष्टि में आएगी, वो भूतार्थ होगी। अब वो होगी तो बद्ध स्पष्टत्वादि भाव देखने में आएंगे। अब कहते हैं वो स्वभाव को मुख्य करो, दृष्टि बदल करके अंतर्दृष्टि से स्वभाव से देखो। अब स्वभाव से देखोगे तो बद्ध स्पष्टत्वादि गौण हो जाएंगे और अबद्ध स्पष्टत्वादि भाव आ जाएंगे। अब कैसे? पहला जो अबद्ध स्पष्ट है उसे उदाहरण देके स्पष्ट करते हैं। यथा खलु बिसिनी पत्रस्य सलिल निमग्नस्य सलिल स्पृष्टत्व पर्यायेण अनुभूयमानतायाम। बिसिनी पत्र कमलिनी का पत्ता और कमलिनी कमल ये जितने होते हैं ये पानी में ही होते हैं, पानी के बिना हो ही नहीं सकते। और इसीलिए इनका दूसरा नाम जलज होता है, पंकज होता है। और पंकज भी हो तो भी, पंख भी हो तो वहाँ जल तो होगा तभी पंख होगा, पंख आएगा कहाँ से बिना जल के? और स्वच्छ जल में हो तो जलज, लेकिन बिना जल के तो हो ही नहीं सकता। और ऐसा जो कमल उसका पत्ता तो जो पानी में ही हो रहा है, उस कमलिनी का पत्ता कहाँ होगा? ये पानी में होगा और पानी में ही डूबा हुआ होगा। कहले वो जो पानी में डूबा हुआ है ऐसी अवस्था की ओर से उसे देखो,
जब कमलिनी के पत्ते को पानी में डूबे हुई अवस्था की तरफ से देखेंगे तब कहते हैं वो पानी को छू रहा है। ये बात सही है, ये पानी में डूबा है तो पानी को छू रहा है। ऐसी अवस्था से जब हम देखें, और इसे कहेंगे बहिर्दृष्टि से देखना, बाहर बाहर से देखो, पानी में डूबा है तो पानी को छू रहा है, इस अवस्था से उसे देखो, तब उसका पानी का छूना, ये कहते सही बात है, सत्यार्थ है, यथार्थ है, भूतार्थ है। पुनः देखिए इस वाक्य को, यथा खलु बिसनी पत्रस्य सलिल निमग्नस्य, बिसनी पत्र कमलिनी का पत्ता, और कैसा है, सलिल निमग्न, सलिल माने पानी में, और निमग्न डूबा हुआ, तो पानी में डूबे हुए ऐसे उस कमलिनी के पत्ते को, और देखना भी कैसे है, सलिल स्पृष्टत्व पर्यायेन अनुभूय मानतायाम, वो पानी को छू रहा है ना, उस अवस्था की ओर से ही उसे देखो। तो ऐसा देखने पर सलिल स्पृष्टत्वम भूतार्थम, उस अवस्था की ओर से पर्याय से बहिर्दृष्टि से देखेंगे तो पानी को छू रहा है, ये बात भूतार्थ है। अपि, अपि शब्द से रे, तथापि भी नहीं, अपि, अपि एकांततः सलिल अस्पृश्यम बिसनी पत्र स्वभावम उपेत्य। अब दृष्टि बदलो, अब अंदर में घुसो, और अंदर में घुस करके वो कमलिनी पत्ते के स्वभाव के समीप जाओ, स्वभाव को अपनी दृष्टि में मुख्य करो। वो स्वभाव कैसा है उसका, सलिल अस्पृश्यम, और सा एकांततः, एकांत, उसमें दोपना है ही नहीं, बिल्कुल एकांत पने से पानी को नहीं छूने का जिसका स्वभाव है, ऐसे वह कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर के देखो, अर्थात उस स्वभाव को मुख्य करो। एकांततः पानी को नहीं छूने का उसका स्वभाव है, सर्वथा वो पानी को छू ही नहीं सकता, उसका स्वभाव है। अभी तुम्हें जो डूबा हुआ दिख रहा है ना, वो डूबे हुए दिखाई देने पर भी उसके स्वभाव का विचार करो, उसका स्वभाव सर्वथा पानी को नहीं छूने का है, सलिल अस्पृश्य, पानी को नहीं छूने का ऐसा जो उसका स्वभाव है, उस स्वभाव को मुख्य करके देखो, और ऐसे स्वभाव को मुख्य करके अनुभूय मानतायाम, जब उसका अनुभव करेंगे, तो अनुभव करने का अर्थ ज्ञान में मुख्य करके जानना। जब दृष्टांत, अभी कितने विशेषण है इसमें, 5 है ना, तो 5 दृष्टांत देंगे, और पांचों दृष्टांतों में अनुभव की बात करेंगे। ऐसा अनुभव करने पर, और उसमें भी दोनों दृष्टि से अनुभव की बात करेंगे, एक अवस्था की तरफ से, पर्याय से, और स्वभाव से। तो दृष्टांत में जब चाहे अवस्था की तरफ से अनुभव की बात हो, चाहे वो स्वभाव से अनुभव की बात हो, कमलिनी की पत्र के पानी में डूबे हुए पर्याय से, पानी के छूते हुए पर्याय से अनुभव करना, और उसका जो स्वभाव पानी को नहीं छूता, ऐसे स्वभाव की ओर से अनुभव करना, या जितने अनुभव शब्द का प्रयोग है वो सब अनुभव शब्द का अर्थ जानना लेना है, अच्छी तरह से जानना, अनुभव जानने के अर्थ में लेना, और अच्छे माने स्पष्ट सही जानने के अर्थ में लेना। ऐसा सोचो, विचार करो अच्छी तरह से, ऐसे ही अवग्रह करके मत छोड़ो, यहाँ करके मत छोड़ो, अवाय करते हुए अच्छी तरह से। तो अनुभव का अर्थ यहाँ जानना लेना मात्र। और जब सिद्धांत पर घटित करेंगे, आत्मा पर घटित करेंगे, शुद्ध नहीं के विषय वाले आत्मा पर घटित करते हुए उसी उदाहरण से आत्मा की सिद्धि करेंगे, उस विशेषण की, तब भी पर्याय से अनुभव करने की बात करेंगे, अवस्था से अनुभव, बहिर्दृष्टि से, उसमें भी अनुभव करने पर ऐसा शब्द देंगे। और दूसरी तरफ स्वभाव के समीप जाकर, अंतर्दृष्टि से स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने की बात करेंगे। तब भी जब पर्याय की बात आएगी, तब अनुभव करने का अर्थ लेना सिर्फ जानना, उस तरफ से वैसा जाना जाए, देखा जाए अच्छी तरह से उसे। और द्रव्य स्वभाव की बात आवे तब उसे अनुभव भी जोड़ सकते हैं,
जो अनुभव करते हैं, कहते हैं हम यही मैं हूँ, ऐसा अहम करना, उसमें स्थिर होना, वो अनुभव भी उसके साथ जोड़ सकते हैं। तो अनुभव कहने पर हमारे चित्त में जो अनुभव की एक परिभाषा, एक स्वरूप हमारे चित्त में जो बैठा हुआ है, उस अनुभव को यदि जोड़ना है तो उसे सिर्फ द्रव्य स्वभाव से और आत्मा पर घटित करेंगे तभी लगाना, और बाकी सब जगह जानना ही अर्थ करना। अब ये ध्यान रखना, जैसे नाचार्य जैसे एक बार कह दिया, अब आगे जब जब भी ऐसा आवे तो बराबर इसी तरह समझना। तो अन्य पर घटित करेंगे, पर्याय पर घटित करेंगे, तब अनुभव का अर्थ जानना, और आत्मा पर घटित करेंगे, शुद्ध आत्मा पर, तब अनुभव का अर्थ अनुभव ले सकते हैं। अनुशीलन ध्यान से आप पढ़ेंगे तो गुरुदेव ने इस बात का खुलासा किया है, वहाँ से और आपको स्पष्ट हो जाएगा। और कितना जोर दे करके कह रहे हैं, उदाहरण में भी कमल के पत्ते के स्वभाव से विचार करो, और स्वभाव कैसा, एकांततः पानी को नहीं छूने का। आप चाहे जितना डुबाओ पानी में, उसे पानी छू नहीं सकता। अरे पानी में डुबोया ना, डुबोने से क्या होता है, डुबाने के बाद भी उसका स्वभाव है पानी को नहीं छूने का। और कमल के पत्ते में ऐसी विशेषता होती है, इसलिए नहीं छूता। अब पानी के अंदर डूबा हुआ है जब तो आपको ख्याल में नहीं आएगा, लेकिन कभी पानी की बूंद उसके ऊपर आ जाए, तो ऊपर गिर आती है, तब आप देख सकते हो वो पानी की बूंद ऊपर ऊपर बिल्कुल मोती जैसे चमकती है। तो मोती जैसे जो चमक रही, क्यों चमक रही हैं? और किसी चीज़ पर यदि वो बूंद गिर जाए तो वो पसर जाती है उसके साथ में, और वो पसर जाती है तो वो गीला हो जाता है। कपड़े पर गिरे और किसी पर गिरे, यहाँ तक कि और किसी दूसरे पत्ते पर गिरे किसी के, तो वो उस पर गिर करके फैल जाएगी तो पत्ता गीला होगा। इन कमलनी के पत्ते पर, कमल के पत्ते पर गिरेगी तो वो अलग ऊपर रहेगी। क्यों? वो छूती नहीं, उसका वो छूने ही नहीं देगा। क्यों? उसका स्वभाव है। इस स्वभाव की तरफ से देखोगे तो गीला हुआ कहाँ? ये हमको पानी में डूबा दिख तो रहा है, ये दिख रहा है, ये बहिर्दृष्टि से देख रहे हो, स्वभाव को जानते नहीं हो, इसलिए तुम्हें दिख रहा है। लेकिन स्वभाव से देखा जाए तो नहीं छूने का उसका स्वभाव है, तो नहीं छूता है। ये दृष्टांत दिया। अब आत्मा पर घटित करते हैं। अब आत्मा को भी ऐसे ही दोनों दृष्टियों से, पहले जो कहा था ऐसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो, हमें तो ऐसा दिखता नहीं है, वही टोडरमल जी जैसा तुम कहते हो सही, इनकिस अपेक्षा से। तथा आत्मनो अनादिबद्धस्य बद्धस्पृष्टत्व पर्यायेण अनुभूयमानतायाम बद्धस्पृष्टत्वं भूतार्थम। यदि जीव की अनादि काल की बंध पर्याय को देखा जाए, अनादिबद्धस्य बद्धस्पृष्टत्व पर्यायेण अनुभूयमानतायाम, ये बहिर्दृष्टि से, पर्याय से, अवस्था से देखा जाए, तब बद्धस्पृष्टत्वं भूतार्थम, ये बात सही है कि बद्धस्पृष्ट है, अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ है, ये बात यथार्थ है, गलत नहीं है। तो अवस्था से देखोगे तो अवस्था में है। छठवीं गाथा की शायद टीका, भावार्थ की पहली पंक्ति, मूल द्रव्य तो अशुद्ध नहीं होता, पर द्रव्य के संयोग के कारण से मात्र पर्याय में मलिनता आती है, अवस्था में मलिनता आती है। तो अभी वो जो दूसरा वाक्य है ना, पर द्रव्य के संयोग से पर्याय में मलिनता आती है, अवस्था मलिन होती है, वो अवस्था की तरफ से देखो। तो अवस्था की तरफ से देखो तो कर्म का संयोग है, कर्म का बंधन है, शरीर का बंधन है, नो कर्म का बंधन भी है। तो इनकी तरफ से देखो तो बद्ध स्पष्टत्व है, छुआ है, स्पर्श कर रहा है, बंधा है, कर्मों से बंधा हुआ है। ये प्रदेश बंध, प्रकृति बंध होता है ना, ये कैसे होता है? ये अनंत अनंत कर्म परमाणु आते हैं, वो कहाँ आकर के हो जाते हैं? आत्म प्रदेशेषु, असंख्यात आत्म प्रदेश में अनंतानंत परमाणु आकर के एक क्षेत्रावगा संबंध को, इन्हीं असंख्यात प्रदेशों में तो आते हैं वे, और कहाँ जाते हैं? इसलिए इन्हीं में तो एक में एक होते हैं, बिल्कुल एक में एक।
जिन असंख्यात प्रदेशों में आत्मा है, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में तो वे आकर के बंधते हैं, अलग कहाँ है। अब बिना छुए बंधेंगे, इसलिए बिल्कुल छू रहे हैं, बांध रहे हैं। इसलिए वो पर्याय से देखा जाए तो बद्ध स्पृष्टपना भूतार्थ है, सत्यार्थ है, यथार्थ है। अब अपि, अपि यहाँ अपि है, तथापि भी नहीं, अपि। तो अपि का अर्थ लेना फिर भी, ऐसा होने पर भी दृष्टि बदलो अपनी। अभी बाहर बाहर से देख रहे हो, अब अंदर प्रवेश करो। अंदर कहाँ प्रवेश करे? इस स्वभाव में प्रवेश करो, स्वभाव की दृष्टि को मुख्य करो। अपि एकांततः पुद्गल अस्पृश्यम आत्म स्वभावम उपेत्य अनुभूय मानतायाम। आत्म स्वभावम उपेत्य, आत्म स्वभाव का विचार करो। क्या आत्मा कर्मों से बंध सकता है? क्या आत्मा कर्मों से स्पर्श कर सकता है? इसके कारण बद्ध स्पृष्ट कह रहे हो कि पुद्गल अस्पृश्यम, पुद्गल को नहीं छूने का स्वभाव है। चूंकि ये बद्ध स्पष्टता कर्मों की है, पुद्गलों की है, इसलिए पुद्गल की बात करते हैं। वैसे तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, सभी द्रव्य परस्पर में एक दूसरे को छूते नहीं हैं। तीसरी गाथा है एकत्व की सुंदरता, समय की सुंदरता जो सिद्ध की है। तो सभी द्रव्य अपने अनंत धर्म चक्र उनका तो चुंबन करते हैं, परस्परम अचुंबनता, परस्पर एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं करते, ये स्वभाव है सभी द्रव्यों में। तो आत्मा पुद्गल का स्पर्श कैसे करेगा? ये स्वभाव से देखे तो बिल्कुल स्पर्श नहीं करता। एक में एक क्षेत्र में होने पर भी एक दूसरे को बिल्कुल स्पर्श नहीं करते। अपने अपने में वो पूरा, वहाँ तीसरी गाथा का पुनः याद कर लेना, बहुत सारे विशेषणों से बात की गई है। तो वो अपने में रहते हैं सभी, ऐसा आत्मा अपने में रहता है, पुद्गल को स्पर्श ही नहीं करता। और स्पर्श ही नहीं करता तो बंधने की बात कहाँ से होगी? एकांततः पुद्गल अस्पृश्यम, ये एकांत, लेकिन स्वभाव को मुख्य करके स्वभावम उपेत्य कह रहे हैं। एकांततः पुद्गल अस्पृश्यम आत्म स्वभावम उपेत्य, स्वभाव की ओर से एकांत कह रहे हैं। स्वभाव तो उसको सर्वथा पुद्गल को नहीं छूने का है, सर्वथा। ये तो कर्मों से बंधा तो है, वो फिर पर्याय में चले गए। स्वभाव को देखो, स्वभाव से देखा जाए एकांत, मैंने एकांत शब्द लगाया, लेकिन एकांत कब लगाया? जो स्वभाव की मुख्यता की तब। सामान्य अपेक्षा से आप एकांत नहीं कहोगे, एकांत से आत्मा अबद्ध ही है, ऐसा नहीं चलेगा। एक ने कहता है कर्मों से बंधा है, एक ने कहता है अबद्ध है, ये दोनों नए पक्षपात है। यह है ना आगे कर्ता कर्म अधिकार में। तो बद्ध कहना ये भी नए पक्ष है, अबद्ध कहना भी नए पक्ष है। तो बद्ध कहना भी नए पक्ष है ना, एक है। इसलिए एकांततः अबद्ध है ये बात सही नहीं है। लेकिन यहाँ तो एकांततः कह रहे हैं, लेकिन कब कह रहे हैं? कि स्वभावम उपेत्य, स्वभाव को मुख्य करो दृष्टि में, तब स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए। स्वभाव तो सर्वथा पुद्गल को नहीं छूने का है, स्वभाव तो ऐसा ही है। स्वभाव ऐसा होने पर भी पर्याय में जब यह रागादि विकारी भाव रूप परिणमित होता है, तब कर्म परमाणु आते हैं, एक क्षेत्रावगा रूप से बंधते हैं। ये स्थिति भी सत्य है। ये कब? जब पर्याय को मुख्य करके देखोगे तब। ये अभी करे पर्याय को छोड़ो, स्वभाव को देखो, और स्वभाव को देखते हैं तो पुद्गल को नहीं छूने का उसका स्वभाव है। और उस स्वभाव से देखेंगे तो बद्ध स्पष्टता दिखेगी नहीं। जब उस स्वभाव में नहीं है, छूने का ही स्वभाव नहीं है, तो बंधने का प्रश्न नहीं है। वो स्वभाव मुख्य करते हैं तो उस स्वभाव से वह अबद्ध स्पष्ट ही है। और जब हम स्वभाव मुख्य करते हैं, वो जो बद्ध स्पष्टता थी वह भूतार्थ हो जाती हैं, वो गौण हो जाती हैं, तो दिखती नहीं है। इसलिए वह बद्ध स्पष्ट आत्मा निश्चित रूप से दिखाई देने लगता है। ये तो पिछली चर्चा थी। अब दूसरा विशेषण, जो पश्यति अप्पाणम अबद्ध पुट्ठम
अनन्य। पढ़ते हैं, आज कोई विशेष बात होगी तो कल पुनः चर्चा करेंगे इसमें। सरल है, वैसे दृष्टांत भी सरल है। यथाच मृत्तिकाया करक करीर करकरी कपालादि पर्यायेन अनुभूयमानतायाम अन्यत्वम भूतार्थम, कि मिट्टी को देखो और मिट्टी को पर्यायेन, उसकी अवस्थाओं की ओर से देखो, कितनी अवस्थाओं में वो हो सकती है, कितनी अवस्था रूप से वो परिणमित होती है, और उतनी अवस्थाएं उसकी हो रही कि नहीं हो रही है। कौन कौन सी अवस्था? करक, करीर, करकरी, कपाल आदि पर्यायेन। क्या होता है ये? लेकिन अमृतचंद्र आचार्य की भाषा भी देखो, पद्य में तो अलंकारों का प्रयोग करते ही है, गद्य में भी अलंकार का प्रयोग। कौन सा अलंकार आ गया यहाँ? हाँ, अनुप्रास अलंकार। ये जो शब्द है सभी, ये घड़ा कुंडा नीचे है ना हिंदी में, जिस प्रकार कुंडा घड़ा खप्पर आदि पर्यायों से, तो घड़े के लिए घट शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते थे, और कुंडा आदि जो है उसके लिए और शब्दों का प्रयोग भी हो सकता था, लेकिन वो सब का जिसमें लगे हुए हैं ऐसे ही शब्दों को लिया। ये भाषा का विशेष सौष्ठव। तो करक माने कुंडा, करीर क्रम सब हिंदी अर्थ दिए उसी से लेने पड़ेंगे, और जो न विशेष जिज्ञासा हो वे संस्कृत हिंदी डिक्शनरी निकाल के देखें, ये करक करीर करकरी इनका अर्थ क्या है। कपाल का अर्थ तो मालूम है सबको, कपाल, ये घट कपाल आपके परीक्षा मुख और उनमें बहुत आता है। स्थास कोश कुशूल और उसके बाद घट, और फिर टूटता है तब कपाल खड़े हो जाते हैं। तो टूटे हुए घड़ा फूट जाए तो जो हो वो सब कपाल कहलाएंगे। तो ये जो सब अवस्थाएं दिख रही हैं, घड़ा है, कुंडा है, खप्पर है, ये अलग अलग काम आते हैं। पहले अधिकतर सभी बर्तन आदि मिट्टी के ही बनते थे, यहाँ तक कि रोटी बनाने का तवा भी मिट्टी का ही होता था। और बहुत से आप गरीब लोगों को, गरीब क्या माने, ये कहीं भी आकर के रोटी बनाना ज़रूरत होती है ना, तो वह नहीं हो तो टूटा हुआ घड़ा और उतना हिस्सा नीचे का, वो उसी हिस्से को रख करके उस पर भी रोटी बना लेते हैं। तो वो तवे जैसा काम करता है। तो तवा भी उसी का, पानी भरने का घड़ा भी उसी का, पानी के ऊपर झाँक बने ढकने के लिए जो ढक्कन वह भी मिट्टी का, उसमें से पानी निकालने के लिए जो सकोरा क्या होता है वो पानी पीने का, वो भी कुल्हड़ सकोरा जो भी वो भी मिट्टी का, और ये तवा भी मिट्टी का, माने वो सारे मिट्टी के बने हुए। अब ये जो सारे मिट्टी से बने हुए हैं इतने बर्तन, उनकी तरफ से देखो, वो एक है कि अन्य अन्य है, वो एक है कि अलग अलग अन्य अन्य है, अनन्य है कि अन्य अन्य है। ये अन्य अन्य है सभी, ये एक कैसे हो सकते हैं? ढक्कन में पानी भरो और उसको घड़े से ढाको, ऐसा कर सकते हो क्या? पानी भरना होगा तो क्या लेना पड़ेगा? घड़ा लेना पड़ेगा, और उसको ढाकना है तो घड़े वो ढक्कन से ढाकना पड़ेगा, और उसमें से पानी निकाल करके पीना है तो क्या सकोरा क्या कहलाता है? कुल्हड़। अब वो कुल्हड़ से ले करके पीना पड़ेगा। अब कोई बहादुर हो घड़ा उठा करके पी ले तो अलग बात है, लेकिन घड़ा उठा करके पिएगा तो वो अच्छे से नहीं पी सकेगा। तो वो उसमें से निकाल के पीना है तो वो वही काम आएगा, और तवा उसके चूल्हे पे रख करके बनाना होगा तो उसका तवा के रूप में जो बना होगा वो उसको लेना पड़ेगा। ये और जो खप्पर है, टुकड़े हो गए, कपाल हो गए, वो कपाल रूप उसकी टूटने के बाद की अवस्था है। ये सब अन्य अन्य है, एक रूप नहीं हो सकते। अवस्थाओं की ओर से देखा जाए तो ये सब अन्य अन्य है, ये बात भूतार्थ है, ये बात यथार्थ है। अपि अब दृष्टि बदलो, अब कौन सी दृष्टि लाओ? स्वभाव की दृष्टि। अब मिट्टी को स्वभाव से, मिट्टी पना देखो, सिर्फ मिट्टी, इससे देखोगे तो क्या होगा?
अपि सर्वतो अपि अस्खलंतम एकम मृत्तिका स्वभावम उपेत्य। वो सब में मिट्टी है ना, हर एक में, वो मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर के देखो। अब वो मिट्टी पना वो कैसा है? अस्खलंतम एकम, अस्खलित, सब में मिट्टी ने अपना मिट्टी पना नहीं छोड़ा। जैसे वो जिसमें खदान में से निकलता है ना सोना, अशुद्ध सोना निकला, वो भी मिट्टी जैसा दिखेगा आपको। उसे अग्नि में डाला, उसमें क्या हो जाएगा? वो मिट्टी मिट्टी जल जाएगी, अलग हो जाएगी, और सोना उसमें से निकल आएगा। और ऐसे ही वो जो मिट्टी का बना हुआ तवा, वो भी चूल्हे पे रखा हुआ है, और रोज उस पर खाना बनता है, रोज मिट्टी में तपता है। वो तपते 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 क्या हो जाएगा? 8 दिन में, 10 दिन में, महीने में, साल भर में, उसके बाद वो सोने का हो जाएगा ना? नहीं होगा सोने का, क्योंकि मिट्टी तपाते उसमें सोना निकलता है। तो निकलेगा क्या सोना? कि नहीं निकलेगा, मिट्टी है, वो मिट्टी ही रहने वाली है। वो उस सारी जितने वो बर्तन बने हुए हैं, करक, करीर, करकरी, कपाल, वो उन सब में मिट्टी देखी जाए, मिट्टी है। वो एक रो मिट्टी, मिट्टी पना अपना नहीं छोड़ती है। तो अस्खलित मिट्टी पना, उन सब में मिट्टी पना है। उस मिट्टी के स्वभाव से, मृत्तिका स्वभाव उपेत्य अनुभूय मानतायाम, बस वो मिट्टी है, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है, मिट्टी ही है एक। तो अन्य अन्य कहाँ हुई? मिट्टी ही तो है। तो ऐसा मिट्टी के स्वभाव से देखेंगे तो अन्य अन्य नहीं है, वह अनन्य है। ये स्वभाव से देखना। वहाँ बंद और अबंद पर्याय, वह अवस्था ली थी। यहाँ समझ लो नित्य अनित्य, अनित्य पर्यायों को देखना, वो अन्य अन्यपना, और एक नित्य, उसमें वही का वही द्रव्य, उन सब में वो एक ही व्याप्त है, इस रूप में देखना, वो स्वभाव देखना। अब सिद्धांत पर, आत्मा पर घटित करते हैं। तथा आत्मनो नारकादि पर्यायेन अनुभूय मानतायाम अन्यत्वम भूतार्थम। यदि नारकादि पर्याय रूप से देखेंगे आत्मा को, तो वह नारकी है, तिर्यंच है, मनुष्य है, देव है, ये सब अन्य अन्य है। महावीर और मारीच अन्य अन्य है कि अनन्य है? मारीच, हम कहते मारीच ही महावीर है, बराबर है ना? मारीच ही महावीर है। तो मंदिरों में मारीच की मूर्ति रखो चाहे महावीर की मूर्ति रखो, क्या अंतर पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं चले, महावीर की रखना। पर्याय की ओर से देखेंगे तो अनन्य नहीं है, अन्य अन्य है। पर्यायेन अनुभूय मानतायाम अन्यत्वम भूतार्थम। अब दृष्टि बदलो स्वभाव की। सर्वतः अपि अस्खलंतम एक आत्म स्वभाव उपेत्य। निगोद से लेकर सिद्ध तक जिसने अपना जीवत्व, आत्म स्वभाव, चैतन्यपना नहीं छोड़ा, ऐसे उस एक चैतन्य स्वभाव से देखो, अनुभूय मानतायाम। तो वो जो नर नारकादि पर्याय हैं वह अभूतार्थ हैं। तो क्या दिखाई देगा? वही तो जीव है, वही है, अन्य अन्य नहीं है। जो नरक में था वही मनुष्य, वही देव, वो अन्य अन्य नहीं है, वह अनन्य है। तो स्वभाव से देखेंगे तो अन्य अन्यपना अभूतार्थ हो जाता है और अनन्यपना मुख्य हो जाता है। इस तरह से दोनों दृष्टियों से देखने की बात करते हैं। 2 विशेषणों की चर्चा हुई, आगे अन्य विशेषणों की चर्चा क्रमशः करेंगे। चलिए जिनवाणी विराजमान करेंगे।